चलो, इससे पहले क्या था, तुम लोग का वैदिक काल का तीसरा क्लास कंप्लीट करवाए थे, जिसमें से थोड़ा सा उपनिषद के बारे में बताए थे और उसमें सारा जो है सूक्त, श्लोक, नदियां ये सब पढ़ा दिए थे क्या? और जो है उसमें क्या पढ़ाए थे? कहानी बताए थे ना, जो एक थोड़ा पुरूरवा उर्वशी का। चलो आगे समझ में। चलो, तो आज का क्लास में हम लोग वैदिक काल का, आज ये लास्ट क्लास होने वाला, ठीक है। इसके बाद ये वैदिक काल खत्म हो जाएगा और कल से फिर तुम लोग का महाजनपद शुरू होगा, ठीक है। महाजनपद भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। उसके बाद आज ये लास्ट क्लास है और इसमें हम लोग उपनिषद को थोड़ा जानेंगे और उपनिषद के बाद उपनिषद में ही एक होता है हमारा ये आश्रम व्यवस्था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्लास है, सबसे पहले ये हमारा चौथा क्लास है और इसको हम लास्ट क्लास भी बोलेंगे। और अब हम इसको पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उपनिषद में सबसे पहले तुम लोग को एक चीज हम बताए थे, यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी हल्ला नहीं करना, ठीक है। उपनिषद में तुम लोग को एक चीज बताए थे कि क्या है कि ये जो हमारा उपनिषद है, ये हमारा हिंदू दर्शन पर आधारित एक किताब है। क्या है? हिंदू दर्शन। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि हिंदू दर्शन पर आधारित किताब निम्नलिखित में से क्या है? उसमें से एक ऑप्शन तुम लोग को दिया रहेगा उपनिषद या तो वेदांत। तो तुम लोग को क्या करना है, इस पे टिक लगा देना। आगे समझ में? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदू दर्शन पर आधारित किताब उपनिषद, ठीक। चलो, अब देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तुम लोग को बताए थे। इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। क्या लिखेंगे? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, लिख लो, शिक्षा प्राप्त करना। आगे समझ में? अब देखो, उपनिषद में जो इंपॉर्टेंट उपनिषद है, टोटल 108 उपनिषद है, तुम लोग को बताए थे ना। उपनिषदों की संख्या टोटल कितना है? 108 में से जो इंपॉर्टेंट, अब 108 तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब 108 में जो उपनिषद जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये मेरा श्वेताश्वर है और ये मेरा छांदोग्य उपनिषद है, ये मेरा सत्यकाम है, ये मेरा जवालोपनिषद है और ये हमारा मुंडकोपनिषद है, ये हमारा कठोपनिषद है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इतना को पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो मेरा श्वेताश्वर में मेरा किस चीज का उल्लेख मिलता है? मोक्ष का। क्या चीज? मोक्ष। मोक्ष जो प्राप्ति नहीं होता है, जो बोलता है कि अभी मतलब दुनिया से चल गया, मर गया, अब इसको मोक्ष का प्राप्ति हो गया। क्या हुआ? ठीक है, अभी दुनिया से चल गया और इसको मोक्ष का प्राप्ति हो गया। तुम लोग को ऐसा ही एक घटना बताते हैं, शायद कल का है, ठीक है। कल क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक चाचा भतीजा का घर में कोई चीज़ का पार्टी चल रहा होगा, ठीक है। वहीं पे क्या था कि चाचा भतीजा दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, मतलब साथे बैठ के। अब जो है क्या हुआ कि भतीजा और चाचा में मतलब क्या हुआ कि बोल तुम मेरा पे थोड़ा कम बना दिए, दारू जो है उसमें थोड़ा कम दे दिया। बोलता है तुम जो है मतलब दूसरा का घर में दारू ढेर पीता है, मतलब बहुत ज़्यादा पीता है, लेकिन मेरे को तुम यहाँ हम आए, अगर जब तुम्हारा घर में पीने के लिए तुम हमको कम दिया, तो उन्होंने ऐसा को बात ना पियन तो उन्होंने ऐसा एटवा उठाया और मार दिया उसको, खत्म। दारू पीने के लिए मर गया, सब कल का न्यूज है। ऐसा आदमी रहता है, ठीक है। तो क्या है कि इसका श्वेताश्वर में क्या चीज का उल्लेख मिलता है? मोक्ष का, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति मतलब दुनिया से सारा नाता रिश्ता, उसको कोई मोह माया से कुछ भी नहीं रह जाता है, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, क्या जाएगा आंसर? श्वेताश्वर। उस श्वेताश्वर। उसके बाद हमारा है छांदोग्य उपनिषद। क्या है? छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। देखो छांदोग्य उपनिषद में मेरा क्या है, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे समझना, ठीक है, आश्रम व्यवस्था। क्या समझेंगे? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था मेरे टोटल 4 है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था आगे, इसके बाद हम जो है तुम लोग को आश्रम व्यवस्था ही समझाएंगे।
आश्रम व्यवस्था टोटल 4 है, जिसमें से सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख इसी में हुआ, छांदोग्य उपनिषद। कहां पे हुआ? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ। उसके बाद टोटल कितना है? 4। आश्रम व्यवस्था टोटल कितना है? 4, जिसमें से टोटल 4 का उल्लेख नहीं हुआ, 3 का उल्लेख हुआ। कितना का? 3 का। देखो, एक मेरा आश्रम व्यवस्था है ब्रह्मचर्य, एक मेरा गृहस्थ, एक मेरा वानप्रस्थ। ठीक है, यही 3 का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, उसके बाद देखो उपनिषद में हमारा एक और उपनिषद आता है सत्यकाम। क्या है? सत्यकाम। इसमें कहानी सुनने को मिलता है, जबाल की कथा। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस क्वेश्चन यही पूछेगा जबाल की कथा, ठीक है, किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, सत्यकाम। कभी टाइम मिले तो जबाल की कथा भी हम तुम लोग को सुना देंगे। ठीक है, लेकिन इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जबाल की कथा सत्यकाम। ठीक है, अब देखो एक हमारा उपनिषद आता है जबालोपनिषद। क्या आता है? जबालोपनिषद। पहली बार चारों आश्रम व्यवस्था बताए थे ना अभी, और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा आश्रम व्यवस्था होता क्या है। ठीक है, तो पहली बार क्या है? पहली बार मेरा चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मेरा इसी में मिलता है, जबालोपनिषद। ठीक है, तो पहली बार क्या है? मेरा 4 जो मतलब टोटल 4 आश्रम व्यवस्था है, चारों का उल्लेख मेरा जबालोपनिषद में मिलता है। चलो अरे क्या करे, लाइट आज क्या हो गया इसको। अब देखो उसके बाद एक और जो तुम लोग को बताए थे उपनिषद में ही मेरा आता है मुंडकोपनिषद। इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है? कल ही तुम लोग को बताए थे। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में। उसके बाद फिर हमारा एक आता है कठोपनिषद। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वर्णन रहता है मेरा यम और नचिकेता का। ठीक है, यम और नचिकेता का। नचिकेता क्या करता है कि यमराज से मिलने के लिए जाता है, उसका वर्णन रहता है। ठीक है, ये भी जो है शायद हाँ मतलब जो मतलब हाँ उसी में मतलब मिल जाएगा लगभग। क्या है? हाँ 7th में मिलेगा तुम लोग को। सरकारी स्कूल का 7th का हिंदी किताब में यम नचिकेता का वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी टाइम चैप्टर नंबर 2 में है ना। चलो, बिहार बोर्ड का सरकारी बुक में 7th क्लास का, ठीक है, यम नचिकेता का वर्णन मिल जाएगा चैप्टर 2 में। चलो ठीक है, ये हमारा उपनिषद में मेरे को इतना उपनिषद पढ़ना है। मतलब कठोपनिषद में किस चीज का वर्णन है? यम नचिकेता का। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का। और जो हमारा जबालोपनिषद आता है, जबालोपनिषद में मेरा 4 गो सबसे पहला उल्लेख हुआ था आश्रम व्यवस्था का, और इससे पहले 3 गो का उल्लेख हुआ था मेरा छांदोग्य उपनिषद, और ये सत्यकाम में मेरा जबाल की कथा। इतना उपनिषद याद करना ही है। ठीक है, उसके मोक्ष का पहला उल्लेख श्वेताश्रम। अब देखो हम लोग आश्रम को सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो इसको बिल्कुल अभी हम पूछेंगे। ठीक है, इसको हम रुको लिखना। ठीक है, अब देखो इसको हम जो है तुम लोग को पूछेंगे। क्या है? हाँ पहले इसको देख लेते हैं। लास्ट में सन्यासी जुड़ा था ना। हाँ देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग आश्रम व्यवस्था को समझते। तो सबसे पहले ये जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में पहली बार इसका उल्लेख किया गया। आश्रम व्यवस्था का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ था? पहली बार उल्लेख इसी में किया गया था। लेकिन कितना आश्रम व्यवस्था का? 3 गो। कितना का? 3 गो। और फिर जबालोपनिषद में भी इसका उल्लेख किया गया था। तो इसमें जो है पहला बार, ठीक है, पहली बार उल्लेख कितना का हुआ? पहली बार उल्लेख 4 का हुआ। उसमें पहला बार उल्लेख हुआ आश्रम व्यवस्था का, तो कितना था उस टाइम? 3। लेकिन उसके बाद जब मेरा फर्स्ट टाइम 4 गो
मतलब पहली बार मेरा चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जवालोपनिषद। आगे समझ में। अब देखो उपनिषद मेरे कितने हैं? नहीं उपनिषद नहीं, ये क्या बोलता है? आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था मेरे 4 है। सबसे जो लास्ट का है सन्यास है, और सबसे पहले का है मेरा ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ। अब देखो सबसे पहले ये 1 2 3, इसका मेरा उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। और ये टोटल चारों का, और ये टोटल चारों का उल्लेख मेरा कहाँ मिलता है? आगे समझ में। चलो अब देखो ब्रह्मचर्य, सबसे पहले ब्रह्मचर्य के बारे में समझते हैं। ब्रह्मचर्य में मेरे देखो क्या लिखा हुआ, ब्रह्मचर्य का अवस्था क्या रहता है? ब्रह्मचर्य का अवस्था मेरा 1 से 25 साल का रहता है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था, जैसे आश्रम व्यवस्था क्या है, देखो जैसे जो आश्रम में रहता नहीं है, आश्रम पहले के समय में आश्रम वगैरह में नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, जैसे अभी हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, उसी तरह पहले सब लोग कहाँ पढ़ते थे? तो इस चीज को ध्यान देना, यहां से ये चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जो 1 साल से 25 साल, इसको 0 कर लेना यहाँ पे, ठीक है, 0 कर लेना, ठीक है। जो मतलब जन्म से लेकर के 25 साल तक मतलब आश्रम में रहता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मचर्य। और जो 26 साल से लेकर 50 साल तक रहता है, गृहस्थ, ठीक है। और जो 51 से लेकर 75 तक रहता है, वानप्रस्थ। क्या? वानप्रस्थ। और जो 76 साल से आगे हो जाता है उसको सन्यास। चलो तो यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है? क्या है कि ये जो हमारा ब्रह्मचर्य है, इसका समय कहां से कहां तक रहता है? 0 से 25 साल। और ये हमारा गृहस्थ कहां से कहां तक रहता है? 26 तो मेरा उसी में चला आता है, 26 साल से लेकर के 50 साल। और ये हमारा वानप्रस्थ 51 से लेकर 75 तक, 51 साल से लेकर के 75 साल तक। और ये हमारा सन्यास क्या रहता है? कहां से? 76 साल से अधिक, 76 साल से अधिक सब क्या मतलब कहलाता है? सन्यास। आगे समझ में। ये हमारा आश्रम व्यवस्था, और फिर ये क्या बोलता है? उपनिषद यहां पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखो क्या है, ये चीज तो समझा दी है, सबको समझ में आ गया। अब देखो उस टाइम क्या था? वैदिक काल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वैदिक काल। देखो वैदिक काल में हम तुम लोग को समझा देते हैं। ये हमारा है एक परिवार। क्या है? परिवार। क्या है? एक परिवार। परिवार से जैसे अभी हम लोग क्या है, एगो जिला ले लेते, ठीक है। बहुत सारा जिला मिलके क्या बनता है? हमारा राज्य बनता है ना। उसी तरह परिवार मिलके क्या बनाता था? ग्राम। परिवार या कुल मिलके क्या बनाता था? नीचे वाला मेरा परिवार है, ये जो ब्लैक वाला, उसके बाद मेरा गांव, गांव के बाद मेरा क्या आता है? विश्व। उसको क्या बोलते थे उस टाइम? विश्व। जैसे अभी पंचायत वगैरह बोलते हैं ना, ठीक है, उसी तरह उसको क्या बोलते थे? विश्व। अब देखो उसके बाद जन, जैसे हमारा एक प्रखंड होता है, उसी तरह मेरा क्या रहता है? एक जन। आगे समझ में। उस टाइम का बात कर रहे हैं। अब देखो सबसे जो छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई इसमें क्या है? सबसे छोटा इकाई इसको बोलते हैं। सबसे छोटा इकाई मेरा क्या है? परिवार है ना, है मतलब परिवार से ही ना धीरे धीरे सब बढ़ा है, ठीक है। तो सबसे छोटा इकाई वैदिक काल का परिवार या तो कुल उसको बोलेंगे, परिवार या तो कुल। अब देखो जो परिवार या तो कुल का हेड रहता था, ठीक है, जो परिवार या कुल का हेड रहता था उसको क्या बोलते थे? मुखिया को ना हेड बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते थे? गृहपति या तो कुलूप। क्या बोलते थे? गृहपति या तो कुलूप। अब देखो ग्राम का जो प्रमुख या तो हेड जिसको बोल सकते, जो पूरा गांव का प्रमुख या तो पूरा गांव का हेड रहता था, उसको ग्रामीण है, ग्रामणी। क्या है? ग्रामणी, ठीक है। उसके बाद विश्व,
तुम लोग को बताए थे पंचायत के जैसा रहता था ना। तो विष का जो हेड रहता था उसको क्या बोलते थे? विषपति। अब देखो जन का जो हेड रहता था उसको क्या बोलते थे? जनपति। आगे समझ में? ये सबको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें सबको मिल जाएगा, वहां से देख करके इसको नोट्स कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग प्रमुख देवता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वैदिक काल में क्या हुआ, वैदिक काल का ये लास्ट क्लास चल रहा है और अब ये बस खत्म होने के ही कगार पे है, ठीक है। तो क्या है इसके मतलब वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता था सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो इंद्रदेव तो इंद्रदेव को बोला जाता था वहां पे, ठीक है। इंद्रदेव को बोला जाता था यहाँ पे वर्षा के देवता। किसको? वर्षा के देवता। और अभी भी वर्षा के देवता हम लोग इंद्रदेव को ही ना बोलते थे, हाँ अभी भी उन्हीं को हम लोग वर्षा के देवता बोलते थे। और इनको जो है युद्ध के नेता बोले जाते थे। क्या? युद्ध का नेता, युद्ध का नेता, ठीक है, युद्ध का नेता। इनको युद्ध के नेता भी बोला जाता था। आगे समझ में? चलो उसके बाद हमारा आता है अग्नि। क्या आता है? अग्नि। अग्नि को किस चीज का देवता बोला जाता है? प्रकाश का देवता। किनका? प्रकाश का देवता। अरे अग्नि का मतलब ही तो आग होता है, तो अग्नि को हम अग्नि का देवता बोलेंगे। प्रकाश का देवता, आग से मेरा क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है ना। अब देखो ये क्या थे अग्नि जो है मेरे, कि इनको वैदिक काल में क्या बोला जाता था कि देवता और मनुष्य के बीच ये मध्यस्थ रहते थे, ठीक है। मतलब देवताओं को मनुष्य को जोड़ने से, ठीक है, मतलब मनुष्य को जो देवता से जोड़ता था और देवता को जो मनुष्य से जोड़ता था वो हमारा अग्नि। अब जैसे समझ लो कोई आदमी का मृत्यु हुआ तो उसको चिता पे जलाया जाता था, जलाने के लिए आग का प्रयोग करता था, जल गया ईश्वर के पास पहुंच गया। और एक चीज समझो, जब हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब क्या करते हैं कि हम अपना मन का इच्छा जाहिर करते हैं भगवान से, भगवान हमको ये दे दीजिए, भगवान हमको वो दे दीजिए, कहते हैं ना। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं? धूप जलाते हैं, हवन कुंड रहता है, उसमें आग रहता है, उसमें हम लोग धूप वगैरह डालते हैं, लकड़ी वगैरह डालते हैं, करते हैं ना। तो उससे क्या निकलता? आग निकलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ थे अग्नि, मतलब दोनों को जोड़ने का काम करते थे। आगे समझ में? चलो क्या लिखेंगे? देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। क्या लिखेंगे? मध्यस्थ, मतलब वो दोनों के बीच में जोड़ने का काम करते थे। आगे समझ में? चलो। और सोमदेव को वनस्पति का देवता बोला जाता था। किसका? वनस्पति का देवता। वनस्पति मतलब समझ रहे हो ना? पेड़ पौधा, गाछ वृक्ष। आगे समझ में? चलो। और वरुण का याद मत करो, वरुण का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वरुण का याद नहीं करना है, दिमाग पे ज्यादा लोड चल जाएगा फिर। आगे समझ में? अब देखो बृहस्पति को क्या बोला जाता था, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। बृहस्पति को क्या बोला जाता था? बृहस्पति को बोला जाता था देवताओं का पुरोहित। देवताओं का पुरोहित। पुरोहित का मतलब तुम लोग को समझाए थे ना, जो यज्ञ करवाने वाला रहता है, जो मंत्र पढ़ने वाला रहता है, उसको मान लो अभी के समय में जो पंडित जी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पुरोहित उस टाइम बोलते थे। तो बोला जाता था कि जो सब देवता थे, उन देवताओं में पंडित किसको माना जाता था?
बृहस्पति को पुरोहित उनको बोला जाता है। आगे समझ में। अब देखो पूषण एक मेरा है पूषण, पूषण को मेरा पशुओं का देवता कहा गया है। किसका देवता? पशुओं का देवता। आगे समझ में। चलो इसके बाद ये लास्ट। अब देखो इसको समझना। तुमको सबसे पहले हम मतलब तुम लोग को एक चीज बताए थे। क्या बताए थे? बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। देखो तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे वैदिक काल, तो तुम लोग को एक चीज बताए थे ना, सबसे पहले मेरा ऋग्वैदिक काल था। क्या था मेरा? ऋग्वैदिक काल था। सबसे पहले मेरा ऋग्वैदिक काल था। क्या था? उसके बाद बीच में मेरा लोहा का खोज हुआ था ना। लोहा की खोज कब हुआ था? 1000 BC में हुआ था ना। 1000 BC में लोहा का खोज हुआ था। ये सब बताए थे ना। अब देखो उसके बाद हमारा आता है उत्तर वैदिक काल। क्या आता है? उत्तर वैदिक काल। अगर जब हमसे पूछे कि ऋग्वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था, नहीं ना हुआ था, इसके बाद फिर मेरा लोहा चलने लगा था ना। तो इसमें मेरा एक ऋग्वेद आता था जो सबसे प्राचीनतम वेद था, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। उसके बाद फिर लोहा का खोज हुआ, फिर हम लोग चल गए उधर उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में मेरा क्या था कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद उसी में ना पढ़ते थे। चलो तो उसी से रिलेटेड है ये चीज। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल से रिलेट करेंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल से रिलेट करेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र और पुरंदर। क्या बोलेंगे? इंद्र और पुरंदर। पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता का नाम क्या है? इंद्र और वही उत्तर वैदिक का प्रजापति। आगे समझ में। पूषण, ठीक है। पूषण एक देवता है, बताए थे ना। यहाँ पे देखो तुम लोग को बताया है कि पूषण एक देवता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसको किसका देवता बोला जाता है? पशुओं का देवता। वही उत्तर वैदिक काल में इसको शूद्रों का देवता। शूद्र का मतलब भी समझाया है तुम लोग। शूद्र का मतलब जो कास्ट होता है, जो सबसे नीचे कास्ट का, ठीक है, जो सबसे नीचे कास्ट का लोग होता है उसी को शूद्र बोला जाता है। और वही शूद्रों के देवता को उत्तर वैदिक काल में पूषण कहा गया। आगे समझ में। और जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता को पूषण कहा गया है। आगे समझ में। चलो उसके निष्क और निशाका। देखो जो हम लोग गले का हार पहनते हैं ना, गले का हार को ऋग्वैदिक काल में निष्क या निशाका कहा गया, ठीक है। नहीं समझ रही हो? गला में हार पहनते हैं ना, वही हार को अभी हम लोग हार बोलते हैं, माला बोलते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में उसको निष्क या निशाका बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद वही चीज निष्क या निशाका को क्या किया? उत्तर वैदिक काल में वो जो स्वर्ण का पैसा उसा नहीं रहता था, सोना का पैसा, उसको निष्क बोलना शुरू कर दिया। नहीं समझ रही हो? जैसे इस टाइम में जो पैसा रहता था सोना का, जो पैसा मेरा रहता था सोना का, उसको बोला जाता था निष्क। लेकिन यहाँ पे जो मेरा हार रहता था उसको बोला जाता था निष्क। आगे समझ में? आगे समझ में। चलो उसके बाद ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसा था? बेहतर, बहुत अच्छा था। यहाँ पे महिलाओं लोग बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में गया, क्या हुआ? खराब स्थिति। तुम लोग को पहले भी बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता मेरा मात्र सत्तात्मक, महिलाओं को वहां बहुत ज्यादा इज्जत मिलता था। लेकिन वैदिक काल में क्या है, धीरे धीरे आते आते महिलाओं का स्थिति खराब हो गया और यहाँ पुरुषों को बहुत ज्यादा इज्जत मिलने लगा, पितृ सत्तात्मक। आगे समझ में। चलो ये चीज समझा दिए। अब देखो लोहा मेरा ऋग्वैदिक काल में पाया जाता था? नहीं ना पाया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पाया जाता था ना। यहाँ पे देखो तुम लोग को समझाए हैं, उत्तर वैदिक काल में इधर लोहा मिलेगा, कहीं कि ये 1000 में मिल गया तो उधर भी मिलेगा 500-600 में। अब ऐसा नहीं कम बोल रहे तो उधर नहीं मिलेगा। कम मतलब बीसी पढ़ा रहे हैं, एडी नहीं पढ़ा रहे हैं। 1000 में मिला तो मेरा 500-600 में मिलेगा, लेकिन इधर 1000 से जो ज्यादा रहेगा उसमें नहीं मिलेगा।
आगे समझ में? चलो अब देखो, इसके बाद मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा। ऋग्वैदिक काल में तुम लोग को पहले बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा होता था, लेकिन वैदिक काल में नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में शुरू में तो जब आर्य लोग आक्रमण किया था, वैदिक काल शुरू किया था, तब जो है मूर्ति पूजा नहीं चलता था। लेकिन वैदिक काल धीरे 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 खत्म होते गया, तब इसमें मूर्ति पूजा उत्तर वैदिक काल में आया था। आगे समझ में? चलो उसके बाद फिर बलि। बलि एक टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स। जैसे मान लो अभी हम लोग कुछ भी सामान लेते तो उस पर जीएसटी का टैक्स लगता है ना, ठीक है? तो उसी प्रकार का टैक्स होता था। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि कोई टैक्स नहीं देता था। टैक्स के नाम पे क्या करता था, ये प्रजा अपना खुशी से राजा को देता था कि मतलब राजा को हम इतना चीज दे देते। उसका इच्छा रहता था कि बल राजा को इतना चीज देंगे तो राजा को भी अच्छा लगेगा, उसके नजर में हम भी अच्छा बन जाएंगे क्या। लेकिन धीरे धीरे वो आगे गया, तब इसको क्या कर दिया, अनिवार्य, राजा द्वारा अनिवार्य कर दिया, देना ही पड़ेगा, न देगा तो रह जाएगा। दो टैक्स हमको चाहिए, और फिर इसको कर का नाम दे दिया, टैक्स का नाम दे दिया। उसके बाद इसको बिल्कुल एक टैक्स के रूप में जानने लगा कि मान लो हम ये सामान लिए, ठीक है, ये सामान का दाम एक्चुअली में है मेरा 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। लेकिन दुकानदार हमसे मांग रहा है कितना? 300 रुपया। कितना ले रहा है? 300 रुपया। जिसमें से 50 रुपया उसको फायदा होगा और वो 50 रुपया किसको देगा? राजा को। आगे समझ में? यहां पे हमारा वैदिक काल संपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, ठीक है। वैदिक काल खत्म हो गया। इसके बाद तुम लोग को महाजनपद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? महाजनपद। कल से स्टार्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।